So I hope you can all hear me. Warm welcome to everyone. सभी का हार्दिक स्वागत है हमें हमारे शनिवार सत्र के लिए आपके अनुग्रह सुंदर गोपाल प्रभु के साथ. Prabhu, thank you so much for blessing us by taking and enlightening us with these sessions. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हर बार हमें जागृत करते हैं अपने इस नॉलेज से, इस ज्ञान से. सो थैंक यू सो मच. हार्दिक स्वागत सभी का जो बराबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. For those who are consistently joining us, special thanks to all of them. Prabhu, we have received 3-4 questions already. Do you want I will start with the prayers and then shall we go into the questions, Prabhu? Is that okay? Yes. Yeah. So सबसे पहले हम prayers पढ़ेंगे और ये prayers मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. आई होप आप देख सकते हैं इसको. आप लोगों को दिख रहा है? जी. Okay, I will start with the prayers. ओम अज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणः रघुनाथ अन्वितां तं सजीवं सह अद्वैतं सह अवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणः ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Prabhu, over to you, and I can flash the questions if you want, Prabhu. Yes. Yeah. So Prabhu, the first question, I just want to also mention Renu Mataji. She's actually, Roop is one of our patrons here at the ISKM temple. रूप हमारे पेट्रन हैं ISKM टेम्पल में. उनकी माता जी रेणु माता जी, she has been joining us consistently from Assam in India, and while she understands Hindi, but she is not very conversant in speaking Hindi, but she has been blessing us and she has been active on our WhatsApp group. So she has asked the question, and the first question actually is from her. So I will read that. I just saw that she dropped out. Okay, she is there with us. Mata ji, I hope आप हमको सुन सकती हैं. I will move to the first question that she has asked. So the first question is, why does Lord Krishna sometimes make the devotees suffer more? For example, Mata Kunti. मैं अनुवाद करता हूँ. भगवान श्री कृष्ण कभी कभी भक्तों को अधिक कष्ट क्यों देते हैं? उदाहरण के लिए माता कुंती. So this is a very nice question. ये बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी. So you can see there's a difference between Kunti Devi and other souls. आप देख सकते हैं कुंती माता जी, कुंती माता और हम सब जीव आत्माओं में फर्क है. Example, if we get into trouble,
एग्जाम्पल, अगर हमें मुश्किल हो, then if our trouble is not sorted out, then we lose faith, you know. उदाहरण, अगर हमारी मुश्किलों का समाधान नहीं होता है तो हम फेथ लूज करते हैं, हम उसमें धैर्य नहीं रखते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। You understand? आप Whereas समझ रहे हैं? Kunti Devi is different. She is saying like this. You can see in 1:8:25. Yes, Prabhu. प्रभु बता रहे हैं कि लेकिन आप माता कुंती की प्रतिक्रिया देखिए, जो कि हम नॉर्मल जीवात्माओं से भिन्न होगी। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो के 8वें चैप्टर के 25वें श्लोक में जा रहे हैं। विपदः संतुताः, that one, Prabhu? Yes. So should we read the translation, Prabhu? Please. मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरि बोल। So you see, her thinking is different. तो आप देख सकते हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा अलग है। We are thinking of God to use him as our order carrier. हम ये देखते हैं कि भगवान हमको जो चाहिए उसको माने। So God is not to be used, you know. God is to be served. भगवान हमको ये नहीं सोचना है कि भगवान को हमको इस्तेमाल करना है, मगर हमें ये सोचना है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। So when you try to use God, then God is not very happy. हम अगर ये सोचें कि भगवान से हमको कुछ फायदा चाहिए, हम उनका इस्तेमाल करें, तो भगवान इतने खुश नहीं होते। But here Kunti Devi, she wants to serve the Lord. पर यहाँ देखिए, कुंती माता चाहती हैं भगवान की सेवा करना। So whenever she gets into trouble, she sees the Lord. तो जब भी कुंती माता पे विपत्ति आती है, तब वो भगवान के दर्शन करती हैं। Therefore she is saying, give me more trouble. इसलिए वो कह रही हैं कि मुझे और विपत्तियां बारंबार दीजिए। Because by remembering you, then I don't have to take birth here again. क्योंकि आपको याद करके मुझे यहाँ बार बार जन्म और मृत्यु के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। This kind of thinking is very high advanced thinking. इस तरह की सोच, ये बहुत ही ज्यादा जो शुद्ध भक्त हैं वो ऐसा सोच सकते हैं। So therefore, to come to that stage, we need to learn how to come to that stage by starting, you know, taking a spiritual master, learning how to be a devotee of Krishna, how to serve him, how to love him. So this is the process. तो उस शुद्ध भक्त की जगह तक पहुंचने के लिए ये एक जर्नी है, ये धीरे धीरे करके हमको सीखना है। पहले हमारे गुरु होंगे, फिर हमको सीखना होगा कि भक्ति योग कैसे की जाती है, वो धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। That's why Krishna says, go and take a spiritual master, 434, you know. अब हम भगवत गीता में जा रहे हैं, चौथे अध्याय के 34वें हम श्लोक पे जाएंगे। प्रभु इस श्लोक नहीं दिख रहे हैं। और किसी को भी नहीं दिख रहा है या और बाकी लोगों को दिख रहा है? Yeah, Prabhu, actually little bit you can just increase the size. Yeah, like now it's fine. Yeah.
अब दिख रहा है माता जी आपको? नहीं, बाकी और लोगों को आपको फोन पे दिख रहा है? Actually, sometimes it is like that she might have a connection problem, so your screen will not be visible on her phone. कनक आपको बता रहा है माता जी, हो सकता हो कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। आप लोगों को, बाकी लोगों को दिख रहा है? प्रशांत जी, आपको दिख रहा है? प्रशांत सर है नहीं प्रशांत सर को ले आपको भी नहीं दिख रहा है प्रशांत इसमें प्रभु? हाँ को ले बच्चा तो इसे कहीं हाँ क्या मुझे तो दिख रहा है। अंधा होता है कुछ लोगों को दिख रहा है, प्रशांत जी को भी नहीं दिख रहा है। सो इवन प्रशांत जी कैन नॉट सी। भरत जी, आपको दिख रहा है? Can someone read? Someone read? अरे भगवान हमको बता रहा है पेपर तो Can कहीं someone read? I'll just mute all the participants. Prabhu, if you can unmute, then I will read. Can you hear me? यस, Yes. Prabhu, shall we read the translation? कोई पढ़ना चाहता है इस अनुवाद को? मैं पढ़ूं? हाँ, जी। पढ़िए पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So this is the process, unless you have a guru, Krishna says here, it's very difficult, to make progress spiritually. तो आप देख सकते हैं ये तरीका है जहाँ कृष्ण जी खुद बता रहे हैं कि गुरु के बिना इस भक्ति योग में आगे जाना संभव नहीं है। आपको गुरु के पास जाकर इस सत्य को जानने का प्रयास करना होगा। Can Akshay, you read the purport? Yes, प्रभु। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा से सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण संपन्न करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भत्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से ही शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत
हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यस, Can you go to 10:87:33? So if you have a guru, then Krishna is saying, then you can understand this transcendental subject matter. तो कृष्ण जी ये बता रहे हैं प्रभु 33 1087 33 right? Okay. So if you go to a guru, then he can clear your doubts, but you must surrender, you must submissively inquire, and you must serve. These are the criteria. Can you read this verse 33? Yes, Prabhu, just a minute. So you see, it's very important, without the help of a guru, we cannot understand many things. Especially spiritual subject matters. Somebody can translate while he's doing this. Akshay? यस प्रभु। तो प्रभु कह रहे हैं कि बिना गुरु के आप आध्यात्मिक ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्णा जो अब हम आपको श्लोक दिखा रहे हैं उसमें कृष्णा आपको समझा रहे हैं कि आप गुरु को अपनाइए, आप गुरु की शरण में जाइए, ऐसा करके आप ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। Shall we read the verse, Prabhu? Yes, this is an important verse. They can read. मन ऐसे अच्छंकल छोड़े घोड़े की तरह है जिसको अपनी इंद्रियां एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। So you can see here in this verse how you don't have a guru, you cannot control your mind, and you will not only that, you will encounter so many obstacles, hundreds of obstacles in your process. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, उनकी शरण में आप नहीं हैं, तो आपका मन स्थिर नहीं रह सकता, विचलित होता रहेगा, और इसके साथ साथ आपको कितनी बाधाएं आएंगी आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में। Can you read the purport? इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? भरत जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, पढ़िए भरत जी। ईश्वर का प्रेम यहाँ से। ईश्वर का प्रेम जो कि मुक्ति का पक्का फल है, प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए सर्वप्रथम विद्रोही भौतिक मन को वश में लाना होता है। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन है, किंतु जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की अपनी लत को हटाकर आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर आनंद का आस्वाद करने लगता है तो वह ऐसा कर सकता है। किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु की ही कृपा से यह उच्चतर आस्वाद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दिव्य जगत के आश्चर्यों को देख सकने के लिए शिष्य की आंखें खोल देता है, जैसा कि गायत्री स्तुति में देवी ज्ञान एक के बीज मंत्र में है। मुंडक उपनिषद का कथन है। आप खाली ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं बाबू। इन बातों तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव विगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियम ब्राह्मणिस्तम। ट्रांसलेशन। इन बातों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने हाथ में संविधा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों में पारंगत होता है और परम
सत्य में दृढ़ भक्ति रखता है तथा कठ उपनिषद की घोषणा है कि बालक यह अनुभूति तर्क द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, इसे समझ सकने में सक्षम शिष्य से अत्यंत योग्य गुरु को ही बतलाना चाहिए। प्रायः अवैष्णव जन गुरु के प्रति जो शिष्य परंपरा की प्रमाणित पंक्ति में चला आ रहा है, समर्पण भाव की महत्ता की अवहेलना करते हैं। इसके बजाय अपनी योग्यता पर निर्भर रहकर अभिमानी योगी तथा ज्ञानी जन विश्व पर रोब जमाने के लिए ऊपर से दिखने वाली अपनी अपनी सफलता प्रदर्शित करते हैं, किंतु उनका यह यश क्षणिक होता है। जो अभक्त प्राणायाम जैसी विधियों में अपने मनों को लगाते हैं, वे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह रहित नहीं हो पाते। अतः हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उदय होती दिखी जाती है। दूसरी ओर भगवान विष्णु तथा वैष्णवों का विनित दृढ़ संकल्प भक्त अजय मन पर आसानी से विजय पा लेता है। इसे मन को स्थिर बनाने के लिए न तो अष्टांग योग करने की आवश्यकता पड़ती है, न ही अन्य साधन अपनाने पड़ते हैं। सर्व एतद् गुरु भक्त्या पुरुषो रजसा जयेत। एकमात्र गुरु भक्ति के द्वारा मनुष्य इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा एक अभक्त अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु को जीतकर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। जो लगाम से छूटे घोड़े की तरह स्वच्छंद दौड़ता रहेगा, उसे अनेक आध्यात्मिक विधियों का पालन करने में अपार चिंता भोगनी पड़ेगी और अंत में वह इस विशाल भवसागर में पहले की ही तरह भूला भटका रहता रहेगा। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत उपयुक्त है। वे व्यापारी जो महान लाभ की इच्छा से जल्दी में समुद्र यात्रा करते हैं, किंतु अपनी नाव के लिए योग्य नाविक नहीं लेते, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। भागवत में अनेक स्थलों पर प्रामाणिक गुरु की महत्ता घोषित की गई है। यथा 11वें स्कंद के निम्नलिखित श्लोक में जीवन में सारे लाभ दिलाने वाला मनुष्य शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह विरल उपलब्धि है, इस मनुष्य शरीर की उपमा सुनिर्मित नाव से दी जा सकती है, जिसका कर्णाधार गुरु होता है और भगवान के आदेश मार्ग में अनुकूल वायु के तुल्य होते हैं। इन सभी लाभों पर विचार करके जो मनुष्य अपने मनुष्य शरीर का उपयोग भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे अपनी ही आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। अतः एवं मनुष्य जीवन का संजीदगी से उपयोग करने वाले का पहला कर्तव्य यह होता है कि वह ऐसे गुरु की खोज करे जो कृष्ण भावनामृत में उसका मार्गदर्शन कर सके। हे दिव्य आनंदमय गुरु, जब मेरा मन आपके चरण कमलों पर स्थान पा लेगा, तो मेरी आध्यात्मिक साधना का श्रम दूर हो जाएगा और आपकी कृपा से मुझे परम सुख का अनुभव होगा। हरि बोल। बहुत अच्छा पढ़ा So you see in this verse, it very clearly points out the importance of a spiritual master. तो आप देख सकते हैं इस तात्पर्य से बहुत स्पष्ट है कि एक प्रामाणिक गुरु की क्या महत्ता है। So if you don't have a guru, then you cannot make spiritual advancement. तो अगर आपके पास गुरु की छत्र छाया में आप नहीं हैं, तो आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। You cannot control your mind without the help of Guru and Krishna. आप अपने मन को
संयम में नहीं कर सकते गुरु और भगवान श्री कृष्ण के बिना। So if you cannot control your mind, then how you can make spiritual advance? अगर आप मन को संयम में नहीं कर सकते तो फिर आप आध्यात्मिक तरक्की कैसे करेंगे? So instead of trying to surrender to God, you want to use God to surrender to your desires. आप भगवान की शरणागत में आने की जगह आप अगर ये सोचें कि भगवान हमारे लिए हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करें, तो वो फिर कैसे होगा? Yes, this is हाँ? God will not want to surrender to your desires. हाँ, भगवान आपकी इच्छाओं के आगे तो शरणागत नहीं होंगे। आई थिंक Understand? माता जी इज रेजिंग अ हैंड, आई जस्ट वांट टू चेक। एकता माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं या? Can we हाँ, will मैं go to her? ये We will go पूछना to her चाहती later. हूँ कि हाँ, प्रभु अभी अभी माता जी 1 मिनट आप रुक जाइए, प्रभु को जरा Yeah. समाप्त करने दीजिए, फिर आप पूछ सकती हैं। थोड़ी देर आप होल्ड करें। Can you go to 5, 11, 17? यस प्रभु। भ्रातृव्यम एनम तत् अथर्ववीर्यम। Yep. एकता माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, आप पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि उसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रबल से प्रबलतम होकर विजयी बन जाता है। यद्यपि यह अर्थार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणामृत तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। हरि बोल। So you see here, this is the process. तो आप देख सकते हैं ये तरीका है। To control the mind, you must have Guru and Krishna. मन को संयम में रखने के लिए गुरु और भगवान श्री कृष्ण की And जरूरत है। if you have Krishna, by the mercy of Guru, you get Krishna. और गुरु की कृपा से आपको कृष्ण जी तक मिल सकते हैं। Then you are like Kunti Devi, you don't care, many problems, also no problem. फिर आपकी सोच कुंती देवी की तरह होगी कि अगर विपत्तियां भी आए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 6:17-28. So when you become a Narayana Parayana or devotee of Krishna, then you are not disturbed even if you go to hell. आप जब श्री कृष्ण और श्री नारायण के भक्त हो जाते हैं तो आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं। Can you read this? 28, huh? यस प्रभु। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। Yes. सुदेवी दासी, आप पढ़ना चाहती हैं? आप जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ, पढ़ती हूँ। हाँ। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। हरि बोल। So you see how devotees, if they get Krishna, they don't care even if you go to hell also. तो आप देख सकते हैं भक्तजन के विचार, उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको भगवान नारायण की सेवा मिलती है तो वो स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, उनको इसकी चिंता नहीं है। What to speak about problems in the material world? और अगर हम इस भौतिक जगत की बात करें तो वहां की विपत्तियों का क्या है, उसके लिए भी वो विचलित नहीं होते। All these problems, they get reduced to the size of a calf's hoof print, you know. ये 10, 14, 58. 10, 14, 58. You can see here this ocean of problems
they become reduced to the size of a calf's hoof print, and very easily they can cross these problems. तो आप देख सकते हैं कि समस्या कैसे छोटी हो जाती हैं और बहुत आसानी से आप उसको पार कर सकते हैं. 58 प्रभु, राइट? Yeah, 58. Yeah. Samashrita, e pada, pallav, pravam. So the secret is to get God, Krishna, you know. तो जो रहस्य है वो ये है कि हमको कैसे भगवान श्री कृष्ण को पाना है. अभी हम श्रीमद् भागवतम में हैं और ये हम Can you read the translation? इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे. मैं जस्ट देख रहा हूँ और कौन है पढ़ने के लिए हमारे साथ. 57 के 58. 58 माता जी, 1 मिनट. मैं देख रहा हूँ. This is 10:14:58 प्रभु. Got it? Yes, 10 Samashrita, that is the one that I have opened. Yes, yes. Akshay Prabhu. Yes. Akshay, read. Yes प्रभु. Yes. अर्श जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है. उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है. Very good. So see, this is the problem. The moment we get to Krishna, this big problem that we are seeing become reduced to the size of a small calf hoof print. And who cannot cross that? तो आप देख सकते हैं, एक बार हम श्री कृष्ण के शरणागत में आ जाएं तो बड़ी बड़ी समस्या छोटी हो जाती है, जिसको उदाहरण तौर पे बताया गया है भवसागर बछड़े के खुर चिन्ह की तरह. But if you don't surrender to God, then this small problem will become bigger and bigger problem. लेकिन अगर आप भगवान के शरणागत में नहीं आए, तब उल्टा छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बड़ी विपदाएं लगने लगेंगी. Krishna said in the Bhagavad Gita, you become destroyed in 1858. So here Krishna says, Machita sarva durgani. This verse. This is Bhagavad Gita. Krishna is saying. अब हम भगवत गीता में जा रहे हैं और हम 18वें अध्याय के 58 नंबर श्लोक को देख रहे हैं. Prabhu, shall we read the verse also? Someone is there to read? Give them all a chance. The Sanskrit, Prabhu. Sanskrit, you read first. You read the Sanskrit. Yes. Machita sarva durgani mat prasada tarishyasi atha chetvam ahankaran na shroshasi vinangshasi. Read the translation. I think the others want to read. Give them a chance. Yeah. प्रांजल जी, आप सुन सकते हैं हमको? पढ़ना चाहेंगे आप? नमस्कार आपका, आप जुड़े हैं हमसे, सुन सकते हैं? प्रणाम सभी को प्रणाम मेरा. हाँ. मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रांजल जी, आवाज आ रही है. बढ़िया. यदि तुम मुझसे भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे. लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे. हरि बोल. Can go to 7:14. So you see how if you surrender to Krishna, you can overcome all obstacles easily. But if you don't surrender, then Krishna will himself make so difficult for you. He will destroy you. तो आप देख सकते हैं, अगर आप कृष्ण जी की शरणागत में आएंगे तो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. लेकिन अगर आप शरणागत में नहीं आए तो बहुत मुश्किल तब होती है. Because Krishna's Maya you cannot cross with your efforts. It's not possible. You can read here?
कृष्ण जी ने जो माया जाल बनाया है उसको पार करना आसान नहीं है। तो ये हम अभी 7वें अध्याय के हम 14वें श्लोक पे हैं। प्रांजल जी, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ के, प्रकृति के 3 गुणों वाली? जी जी। हाँ, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। So you see, all these things are there and we are experiencing it. Why we are experiencing it? Because we don't know how to cross this ocean of trouble. तो आप देख सकते हैं ये जो समस्याएं हमारे लिए आ रही हैं आसपास, इन सब का हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम इसको आसानी से इसको पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप देख सकते हैं इस कारण से हम नहीं पार कर सकते क्योंकि हम भगवान की शरणागत में नहीं जाना चाहते। But if you get the mercy of Guru and Krishna, then all these problems are no more there. लेकिन अगर आपको गुरु और कृष्ण जी की कृपा रहेगी आपके ऊपर, तो फिर ये समस्याएं आपको बड़ी समस्या नहीं लगेगी। Maya, very easily you can cross Maya if you surrender to Krishna. Krishna says here. तो आप देख सकते हैं माया जाल, माया जगत, इसको आप इससे मुक्त हो सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप श्री कृष्ण के शरणागत में जाएंगे। Yeah, this is all written in your book. This Bhagavad Gita is not somebody else's book. It's your book. ये जो भगवत गीता है ये किसी और की किताब नहीं है, ये आपकी किताब है। Yes. हाँ, nobody else in the world have this kind of answers. Nobody. Yes. आप देखिए जगत में किसी के पास भी इस तरह के सवाल और उसका स्पष्ट जवाब ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। Yeah. But we Indians, we don't want to study this book. We are busy playing cricket. लेकिन हम भारतवासी इस किताब को पढ़ना नहीं चाहते, हम क्रिकेट खेलने में व्यस्त हैं। Movie, cricket, movie, this are our interests. क्रिकेट, सिनेमा जगत, इस सब में हम दिलचस्पी और रुचि बना के बैठे हुए हैं। Then how you will understand? फिर कैसे समझ में आएगा? You cannot understand. If you don't surrender to Krishna, Krishna says you cannot overcome my Maya. Not possible. आप देखिए भगवान जी खुद ही कहते हैं कि आप अगर मेरी शरणागत में नहीं आएंगे तो फिर आप इस माया जाल को पार नहीं कर सकते। This human life we got, the most important thing to do is go and surrender to Krishna and find the solution to all this problem. जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि भगवान के पास हम शरणागत हों और उससे फिर हमको सब समस्याओं का समाधान मिले। 761 हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे अब और instead of doing this most important thing, we are not interested. Then what we will be confused. We don't know what to do, what not to do. ये सबसे जरूरी चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर और भी कंफ्यूजन है, क्या करें क्या नहीं करें। The first verse पर प्रभु 761. This is Prahlad Maharaj speaking, no? ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज की कहानी है और उसमें वो बोल रहे हैं, तो हम उनकी वाणी सुन रहे हैं। For those who don't know who is Prahlad Maharaj, he is actually son of Hiranyakashipu, who is a big devotee of Lord Narasimhadev. तो जिन लोगों को प्रहलाद महाराज की कहानी से जो वाकिफ नहीं है, प्रहलाद महाराज थे हिरण्यकशिपु के बेटे और प्रहलाद महाराज कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। Can you read the translation? कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं? प्रशांत जी आप पढ़ेंगे? Yes. एकता जी आप पढ़ना चाहती हैं? पढ़िए। हाँ, प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के प्रारंभ से ही अपनी बाल काल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। Can read the purport? आप तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी? वैदिक सभ्यता तथा, आपको दिख रहा है ठीक से? हाँ। वैदिक सभ्यता
तथा वेद अध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिसमें बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वे ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवत गीता में 2.40 श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वलप्स्य धर्मस्य त्रातते महतो भायात। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा दी जाती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चे को मार दे। यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो जाता है। निसंदेह लोग कुक्रो शुक्रों की भांति जी रहे हैं और वे 84,000 निम्न जीव योनियों की देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य अवधि को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्यम आत्मनिवेदन निहित है। सारे स्कूलों कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम केवलम काली नाथसेव गति न था। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु से चक्र से बच जाता है। हरे कृष्ण। Read the next verse. अगला वाला आप माता जी इसका अनुवाद पढ़ सकती हैं। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभचिंतक। हरि बोल। हरि। So, does this answer the question? तो ये क्या सवाल आपका जवाब मिला आपको इस सवाल का कि कृष्ण जी क्यों अधिक कष्ट देते हैं और उसका आई थिंक प्रभु रेणु माता जी may not be able to speak up but So I think we'll go others to can. the Yeah. Next question. Yes प्रभु. So I just want to प्रभु check जी if एक क्वेश्चन है अभी इसमें यानी आया दिमाग में कि गुरु की प्राप्ति कैसे की जाए, कैसे हमको गुरु मिलेंगे, ये हमको समझ में नहीं आता है। Okay. So Prabhu, she is asking that she is not able to understand how do we find and get a guru. How to find? Now you got a guru. I am speaking. We are not gurus. No. नहीं। आपको सवाल का जवाब नहीं मिला माता जी? या नहीं, सवाल का जवाब मिल गया लेकिन गुरु की प्राप्ति कैसे हो ये नहीं समझ में आता है। Okay. Guru means someone who is giving knowledge. Correct? गुरु का मतलब ये है कि जो आपको सही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु ये बता, या सही है माता जी? We are giving you knowledge. सर्चिंग यानी सर्च कैसे किया जाए?
खोजे कैसे? She is saying how to search the Guru. Guru cannot be searched. Guru is provided by God Krishna. प्रभु ये कह रहे हैं कि गुरु की खोज आप नहीं कर सकते, गुरु भगवान कृष्ण भेजते हैं. फिर ठीक है. Understand? If ठीक you है. are serious, Krishna will provide your guru who can answer all your questions. अगर आप सही मन से भक्ति योग की तरफ जाएंगी तो श्री कृष्ण जी आपको आपके गुरु तक पहुंचाएंगे. Yes? Yes. Yes. Now जी. you're getting your answers or not? अभी Yes, आपको आप- इस सत्र में आपके सवालों का जवाब मिल रहा है माता जी? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है. हाँ. So you think you have found a guru? हाँ, हाँ, बिल्कुल. I agree. Yes. Yes, she So says that's yes. it. So Krishna is giving you a chance now to learn, correct? कृष्ण आपको मौका दे रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का, सीखने का, और फिर आपको उस तरह से Correct? गुरु के पास लेके जा रहे हैं. Correct. So you have guru now. So you listen, you learn more how to surrender to Krishna. हाँ, आपके पास गुरु अब आपको दिख रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी भक्ति जारी रखिए और शरणागत में आने की कोशिश कीजिए और आगे और बातें बनेंगी. Yes? धन्यवाद. So the next question. Yes. Next question, Ankita, you are there. I think you can hear us. You and Manav. Yes, Anand, we are Okay, here. okay. So the next question has come from Ankita and Manav, and I'll read it out. We understand that in the Bhagavad Gita, the Lord says, I created mankind and 4 classes different in their qualities and action. Though unchanging, I am the agent of this, the actor who never acts. So the question is, why does Gita elaborate the caste system according to their birth? Karna is a classic example who challenged the caste system. He was cursed because of his caste. Is it not wrong to classify one's action based on his capability rather than birth-based caste system, which is not under one's control? Should I translate, Prabhu, the question? Yes, yes. मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ. हम समझते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैंने मानव जाति और 4 वर्गों को उनके गुणों और कार्यों में अलग अलग बनाया. हालांकि अपरिवर्तनीय मैं इसका एजेंट हूँ, अभिनेता जो कभी कार्य नहीं करता है. गीता जाति व्यवस्था को उनके जन्म के अनुसार क्यों विस्तृत करती है? कर्ण उत्कृष्ट उदाहरण है जिन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी. उन्हें उनकी जाति के कारण शाप दिया गया. क्या जन्म आधारित जाति व्यवस्था जो कि किसी के नियंत्रण में नहीं है के बजाय उसकी क्षमता के आधार पर किसी को कार्रवाई को वर्गीकृत करना गलत नहीं है? So can you go to 4:13 Bhagavad Gita? Yes, bro. अब हम भगवत गीता के 4थे अध्याय में जा रहे हैं और हम 13वें श्लोक में जाएंगे. Yes, Prabhu, we are there. Should we read the translation, Yes, Prabhu? please read. अंकिता, आप अनुवाद पढ़ेंगी. आप और मानव को मैं अभी बुलाऊंगा. आप पढ़िए अनुवाद. देख सकती हैं आप? जी हाँ जी. हाँ जी. प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए. यद्यपि मैं इस पर व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अपव्यय करता हूँ. हरि बोल. हरि बोल. So can you read the translation? तात्पर्य पढ़ना है? No, the purport, sorry. Purport. हाँ हाँ. मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए तो आपको दिखेगा ठीक से. हाँ माता जी, थैंक यू पढ़िए. मैडम. भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं. प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है. अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं. द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है. अनेक वर्ग या वैश्य कहलाने के वाले लोग तमोगुणी रजो तथा तमो गुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं. मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भगवान कृष्ण
इनमें से किसी भी भाग वर्ण या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धिजीवों में से नहीं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, वह कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वारा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे So you कृष्णा। go back to the verse. You can go back to the verse. हाँ, हम वापस अभी श्लोक में जा रहे हैं। You see here, it is written Chatur Varnyam Maya Sristam. You see this very important word, Guna Karma Vibhagashaha. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्लोक है उसमें बहुत जरूरी शब्द है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। So this caste system is divided not based on Janma Karma. It says here Guna Karma. तो आप देख सकते हैं ये जो जाति विभाजन का जो सिस्टम है, ये जन्म कर्म से नहीं बनाया गया है, ये गुण कर्म से बनाया गया है। So Guna means according to your Guna. So गुण का मतलब है कि आप में जो गुण है उसके हिसाब से जाति विभाजन है। Suppose you are a Sudra, but you have the Guna of a Brahmana, then you are said to be Brahmana. जैसे मान लीजिए कि आप शूद्र, जन्म से शूद्र हैं, लेकिन गुण से आप ब्राह्मण हैं, तो आपको ब्राह्मण के हिसाब से देखना होगा। And if you are Brahman but you have the Guna of the Sudra, then you are classified as Sudra. लेकिन अगर आपको ब्राह्मण घर में जन्म हुआ हो, लेकिन गुण के हिसाब से आप शूद्र की तरह आप बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आपको शूद्र कहलाया जाएगा। Yes. So you see, this is how the whole system has become spoiled, because the Brahmin, he has no qualification and he wants to maintain his Brahminism, although he is behaving like a Sudra. तो आप देखिए ये जो विभाग है ये खराब हो गया है, इसलिए क्योंकि जो जन्म से ब्राह्मण है वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपना ब्राह्मणत्व दिखाऊं, लेकिन गुण से वो ब्राह्मणत्व नहीं दिखा पा रहा है, गुण से तो वो शूद्र की तरह रह रहा है। So this system that is going on in India now, this is not the caste system. This is something bogus. तो इसीलिए आप जो भारत में आप देख रहे हैं जो जाति विभाग है वो सब बेकार है, वो मतलब नहीं था जब इस भाग को बनाया गया था। Go 7-11-35. अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे 7वें कैंटो में और 11वें अध्याय के 35वें श्लोक पे जाएंगे। This is spoken by Narada Muni. ये यहाँ पे नारद मुनि प्रवचन दे रहे हैं। He is an authority. यस्य यत् लक्षणम, that one प्रभु प्रोक्तम। Yes. मानव जी आप translation and the purport. मानव जी आप हैं, सुन सकते हैं, आप इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे हमारे लिए? मानव मैं पढ़ देती हूँ। एक्चुअली मानव इज अ बिट सिक, ओके। मानव ने अभी वैक्सीनेशन लिया है तो उसका ही इज डाउन विद फीवर। नो प्रॉब्लम, आप पढ़िए। यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है, तो भले वह भिन्न जाति का ही क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। हरि बोल। आप तात्पर्य पढ़िए। पर नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को जन्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि आजकल ऐसा ही प्रचलन है, किंतु शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभाग क्रमशः इस तरह गुणों और तथा कार्यों के अनुसार समाज के चारों विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और ब्राह्मण गुण प्राप्त कर ले तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म बंधु माना जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के गुण अर्जित कर ले तो भले ही वे शूद्र कुल में जन्मा हो, किंतु वे शूद्र नहीं, क्योंकि उसे ब्राह्मण गुण विकसित कर लिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इन ब्राह्मण गुणों को विकसित करने के लिए है। चाहे कोई जाति जिस जाति या कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, यदि उसमें ब्राह्मण के गुण विकसित हो गए हो तो वह ब्राह्मण मान लेना चाहिए और उसे संन्यास आश्रम प्रदान करना चाहिए। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न नहीं होता तब तक वह संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। अतएव किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उपाधि प्रदान करने के लिए जन्म अनिवार्य लक्षण नहीं है। यह ज्ञान अत्यावश्यक है। यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं, यदि किसी मनुष्य में संगत गुण पाए जाएं तो उसके जन्म के अनुसार उसकी जाति मानी जाए, अन्यथा नहीं। जिसने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए, चाहे वह कहीं भी जन्म ले, उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी ने शूद्र या चांडाल के गुण विकसित कर लिए तो वह कहीं भी जन्मा हो, उसे लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चातुर्वर्ण नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। So you see here, the position is based on one's qualification. तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ये निर्धारित किया जाता है लोगों के गुण से। If the person doesn't have the qualification, then he is not authorized. Just like a high court judge, the son doesn't mean automatically is a high court judge. He becomes a judge. तो आप देखिए, उदाहरण तौर में कोई अगर हाई कोर्ट का जज है तो उनके पुत्र वो अपने आप हाई कोर्ट के जज नहीं हो सकते। Yes, he has to go to law school, he have to study and he have to qualify himself, then he can become a judge. उसको वकालत पढ़नी होगी, क्वालिफाई करना होगा, फिर अगर उनका पुत्र है तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। Similarly, if a person is a Brahmin, then his son has to qualify, then he also become Brahmin. इसी तरह से कोई अगर पुत्र है किसी ब्राह्मण का तो उसको वो गुण प्राप्त करना होगा, वो भाव प्राप्त करना होगा, फिर ही वो ब्राह्मण कहला सकता है। Otherwise he is called a Brahmana Bandhu, not a Brahmana. अन्यथा हम उसे ब्राह्मण बंधु कहते हैं, ब्राह्मण नहीं। Suppose a Sudra, he has got all the qualification of being Brahminical, then he is qualified as a Brahmin. अगर कोई शूद्र है, उनमें सभी गुण है ब्राह्मणों के, तो उनको हम ब्राह्मण की तरह पूजन करेंगे उनका। You can see, if a person chants the holy name of the Lord, then automatically he is more than the Brahmin. आप देख सकते हैं जो व्यक्ति भगवान का जाप करते हैं, उनके नाम का, उनके दिव्य नाम का जाप करते हैं, वो तो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। You can go to 3:33, 6 and 7. So this is a very important point, because unless you go to God, then all these positions are, you may, if you are Brahmin and you don't accept Krishna, then you can fall down. तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो आप इसको समझना बहुत जरूरी है। हम अब तीसरे कैंटो में हैं, 33वें अध्याय में। प्रभु 333 you said, right? Yeah, 333, 6 and 7. 6 and 7, okay. You read the 6 first? Yes, प्रभु, 1 minute. हम छठे श्लोक में जाएंगे। आप देख सकते हैं तीसरे कैंटो के 33वें अध्याय के छठे श्लोक पे हम हैं। मैं पढ़ूं? यत नामधेय श्रवण अनुकीर्तनात्। Yes. हाँ, पढ़िए माता जी, कौन पढ़ना चाह रहा था? पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ आनंद। अच्छा। उन व्यक्तियों की अत्यधिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उसका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या
कि उनका स्मरण करता है तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्ण। Next verse. अगला हम श्लोक पढ़ेंगे, 7वां श्लोक। उसका अनुवाद पढ़ेंगे। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं अपने पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की तपस्या में प्रतिस्थापन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्हें तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा और वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। हरि बोल। So you see the difference. If the moment you chant Krishna's name, you become more than Brahman. You are Vaishnav. तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं तो आप ब्राह्मण से भी ऊपर, आप वैष्णव कहलाते हैं। And if you are Brahman, if you don't worship Krishna, you will fall down. और अगर आप ब्राह्मण हैं जन्म से और आप भगवान कृष्ण की भी भक्ति नहीं करते हैं तो आप आध्यात्मिक जगत में गिर जाएंगे। So you can go 7, 9, 10. अब हम फिर से श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं, 7वें कैंटो में, 9वें अध्याय में, 7, 9, 10 प्रभु, राइट? Yes, yes. 10वें श्लोक में जाएंगे हम। और किसी और को पढ़ने का अवसर देते हैं। 7, 9, 10. Yes, Prabhu, I'm just seeing. प्रशांत जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप सुन सकते हैं हमको? जी हाँ, प्रशांत जी पढ़िए। हाँ जी। हाँ, ये यदि किसी ब्राह्मण के 12 योग्यताएं संस्कृत ग्रंथ में लिखित हो, किंतु यह नहीं है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है प्रशांत जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे बात। हाँ, अभी थोड़ी बेटर है। हाँ, बेटर है। आप पढ़िए एक बार। हाँ जी, सॉरी। हाँ, यदि किसी ब्राह्मण के 12 योग्यताओं से योग्यता हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त के से भी अधम होता है, जिसने अपने सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर सकता। हरि बोल। हरि बोल। So you see how to chant the name of God and become a devotee is very high position. तो आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करने वाला जो भक्त होता है, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, ब्राह्मण से भी ऊपर। This is more important because just becoming a Brahmin is not enough. तो ये बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्राह्मण बनना अनिवार्य नहीं है। You understand? And all this is based on one's qualification, not from birthright. और ये सब कुछ इससे निर्धारित किया जाता है कि आप में गुण क्या है, न कि आप जन्मे कैसे हैं। So the qualities of Brahman also is described in 1842 Bhagavad Gita. You see. अब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में जाएंगे और 42वें श्लोक में देखेंगे कि ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, वो भी बताया गया है। So the Brahmana here has got 12 qualities here. ब्राह्मण की 12 उनके गुण बताए गए हैं। 44 प्रभु। 42 is it? What you got? 42. What is it? No, I'm just going as per your this thing. 40. 42. I thought I think. Yeah. 42. Okay. Samadhamma Sauchyam. Yeah, 42. So these are the qualification of the Brahmin.
तो ये देखिए ब्राह्मण के गुण यहाँ बताए जा रहे हैं भगवत गीता में। हाँ। जी मैं चलो ठीक है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे So कृष्ण। these are the qualifications. It's not that you become Brahmin because you got 2 paisa thread on your body. हाँ, तो आप देखिए ये है ब्राह्मण होने के गुण। ऐसा नहीं कि आपने जनेऊ पहन लिया है तो आप ब्राह्मण हो गए। No. The Kshatriya quality is also described. Next verse. और क्षत्रिय के गुण भी बताए गए हैं। देखिए हम अगले श्लोक में जाएंगे भगवत गीता में, तो ये पढ़ना चाहेंगे माता जी? आप एक बार और कंटिन्यू कीजिए। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरि बोल। Kshatriya is not a coward. हाँ, तो आप देखिए क्षत्रिय भयभीत नहीं होते। And also is very generous. और वो बहुत दयालु भी होते हैं, उदार होते हैं। These are the qualities of Karna. He was very generous and he was also very heroic. तो आप देखिए कर्ण के भी ये गुण थे, वो बहुत उदार थे और वो बहुत बहादुर थे। And the Vaishya's quality is also described. Next verse. और अब हम वैश्य के गुण देखेंगे अगले श्लोक में। Vaishya, Shudra, yeah, it's explained. प्रशांत जी आप पढ़ेंगे? कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म में और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्य सेवाओं को करना है। So accordingly, everybody's qualification is described here. तो आप देखिए सभी के गुण बताए गए हैं। मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। आई जस्ट म्यूट ऑल बिकॉज देयर इज सम डिस्टर्बेंस कमिंग। प्रभु, आई विल रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। So you can see all these qualities, and in Kali Yuga particularly, Kalau Sudra Sambhavaha. In Kali Yuga, all of them are born as Sudras. और आप देखिए गुण देख रहे हैं, और ये ध्यान रखना है कि कलयुग में आज के दिन में ज्यादातर लोग सब शूद्र होके ही जन्मे हैं। That's why in Kali Yuga there's only one qualification, to chant the name of God. That's it. इसीलिए कलयुग में एक ही गुण सबसे जरूरी है, वो है महामंत्र का जाप करना, कृष्ण जी का जाप करना। That's all. सिर्फ उतना ही। Hardly there's any Brahmin, hardly there's any Kshatriya, hardly, practically everybody is Sudras. अब देखिए आपके आसपास कोई ब्राह्मण सच में ब्राह्मण नहीं है, सच में क्षत्रिय मिलेगा नहीं आपको। ज्यादातर सब शूद्र की तरह ही जी रहे हैं हम लोग। You can see all these Brahmins, so-called Brahmin, born Brahmins. What kind of thing they doing? What kind of thing they don't do? That's a question. हाँ, आप देखिए आज के दिन में जो ब्राह्मण समाज है उसमें कौन सी चीज वो नहीं करते हैं, जो वर्जित है उसमें से कौन सी चीज वो नहीं करते हैं। Is it not? है कि नहीं? Yes. 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 So what Brahmin, what Kshatriya, what Shudra? All rascals. तो देखिए सभी मूर्ख हैं, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय। Yes. हाँ। Yes. So chant Hare Krishna and you become more than Brahmin. हाँ, तो आप हरे कृष्ण का जाप कीजिए और आप ब्राह्मण से भी ऊपर रहेंगे। ठीक है। ठीक है, आपको सवाल का जवाब मिला अंकिता जी? Yes, Anand. That's very nice explanation. Yeah. Thank you. Thanks to President Prabhu. Any other questions? Yes, Prabhu, there were a few more questions, so I will go to just check. Yeah, I'm just checking if Vinod Mataji is there today. She had asked a question, but I don't think she has been able to join. She has some technical challenges, so that question maybe I will skip. And
then No, I'm but you just can trying ask what's wrong. You can ask. She can hear about it in the video later on. Okay. So she was asking Prabhu, in the scriptures we hear about rishis, munis, tapasvis, and yatis. So she wanted to understand who are yatis. I think yatis are people who do, very big tapasyas or something. There's Okay. a tapasya there. Yatis are also people who are renounced, Yeah, I'll just translate it Prabhu once. It may be a short Yeah. answer. शास्त्रों में हम ऋषि मुनियों तपस्वियों और यति के बारे में सुनते हैं. मैं समझना actually चाहती हूँ कि ये यति कौन है. And Prabhu has just started giving the brief answer that like we have these rishi munis tapasvis, the yatis are the one who are doing a lot of penance, and they are the ones who are renounced. So वो लोग हैं जो बहुत तपस्या कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारे त्याग किए हुए हैं जीवन में से. So that those people who are tapasyas, munis and all, actually we should follow this Mahajans, There are 12 Mahajans. प्रभु बता रहे हैं कि हमको जब हम ऋषि मुनि तपस्वी की बात करते हैं तो हमको आचरण किसी का फॉलो करना है तो हमको 12 महाजनों को फॉलो करना चाहिए. Yeah, that's actually 12 Mahajans. जो 12 महाजन हैं. So these Mahajans are, are the persons who are giving out this knowledge, Shastra knowledge. ये महाजन वो हैं जो हमको शास्त्र का ज्ञान बांट रहे हैं हमारे लिए. 6-3-20-21. अब हम श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं. So this Mahajan, Lord Brahma, Bhagavan Narada, Lord Shiva, the 4 Kumaras, like this. You can read. Yes. तो हम श्रीमद् भागवतम के 6ठे कैंटो में हैं और 3रे अध्याय में हम 21वें श्लोक पर हैं. सुदेवी दासी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पढ़ना चाहती हैं? हाँ, हाँ, पढ़ती आप पढ़िए. ब्रह्मा जी, भगवान नारद. ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं. हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है. यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है. हरि बोल. हरि बोल. So anyone who is a rishi or a muni or Vyasadeva is also. तो आप देख सकते हैं कोई भी जो ऋषि मुनि होते हैं जैसे व्यासदेव जी हैं. His name is not mentioned here. उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है. So he is a muni, Vyasa Muni. तो वो व्यास मुनि है. And so like that, their all purpose is to help us understand who is God, Krishna. उनका सभी उन सभी के जीवन का लक्ष्य है कि हमें समझाएं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कौन है. It is not that they just go to the Himalayas and practice this Mauna Vrata. This is not. उनका ये लक्ष्य नहीं है कि वो हिमालय में चले जाएं और मौन व्रत करके तपस्या करें. They are supposed to be teaching others how to love God. उनका ये कार्य है कि वो बाकी लोगों को सिखाएं कि भगवान के प्रति हम प्रेम भाव कैसे उत्पन्न करें. 7-9-44.
अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे 7वें कैंटो के 9वें अध्याय के 44वें नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। So this is the purpose of trying to be a rishi or a yogi or a tapasvi. All this is to actually help the others who are conditioned soul like us to elevate us to loving God. हाँ, तो इन लोगों का असली लक्ष्य ये है कि हम लोगों की सहायता करें कि कैसे हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति योग उत्पन्न हो। 44 राइट प्रभु? Yes, yes. यस। मौनम चरंती विजने। Yes. हाँ, मैं देखता हूँ कौन हमारे लिए पढ़ सकते हैं। प्रांजल जी पढ़ना चाहते हैं? सुन सकते हैं हमको? हाँ जी, एक मिनट। हाँ। हे भगवान नरसिंहदेव, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप म्यूट पे तो नहीं है प्रांजल जी? एक सेकंड। हाँ, अभी मैं करता हूँ। हाँ। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्ख तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। कितना बढ़िया पढ़ा। हरि बोल। So this is the purpose of becoming a yogi, but tapasvi, all is to help others become, become what, liberated, but not we go practice ourselves quietly in some cave somewhere, not caring for the innocent people. हाँ, तो आप देखिए जो भी योगी हैं, ये गुण उनको दिखाना है कि न कि सिर्फ अपने लिबरेशन के लिए वो सोचें कि अपनी मुक्ति कैसे मिले, बट जो बाकी बेचारे लोग हैं उनकी सहायता करें कि उनमें कैसे भगवान भक्ति आए और उनको कैसे मुक्ति प्राप्त हो। This is how you can actually go back to Vaikuntha, to help others. ऐसे ही आप वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में आप जा सकते हैं जब आप और लोगों की मदद करें। But if you are only interested in yourself, that's not very good. और अगर सिर्फ आप अपने ऊपर ही ध्यान रख रहे हैं कि मेरे को कैसे मुक्ति मिले, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। You must learn how to help others. आपको ये देखना होगा कि मैं औरों की सहायता कैसे करूं, वो हमको सीखना होगा। Yes. हाँ। हाँ। Any other questions? I think there are just 2 more questions, but Prabhu, not from I think one is from Ekta Mataji, she asked from the last time, but the other one is, I just put it here, so we can maybe check with the audience in case they have some questions live, then we can take those first. मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन है। Shall we take Prabhu Mataji's question? Ekta Yes. Mataji's question? Yes. हाँ माताजी बताइए क्या सवाल है। अध्याय भगवत गीता के अध्याय 9 में जो 7वां श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी के जन्म मृत्यु की अवधि बताई है। क्या विष्णु जी की भी इस अवधि का कहीं चित्रण है? Okay. So she's asking Prabhu that in the 9th chapter, in the 7th shloka, she is saying where they have referred to the life of Lord Brahma. So is there any reference where they have talked about the life of Lord Vishnu? Lord Vishnu is eternal. What is the talk about Lord Vishnu is eternal? We explained last week, he never dies. प्रभु ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु वो तो अमर हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो उनकी जीवन का
आकलन करना कितने वर्ष उनका जीवन है उसका कोई तात्पर्य नहीं है। You can go to अच्छा 7.3 Bhagavad Gita purport. हम भगवत गीता में जाएंगे और 7वें अध्याय के हम तीसरे श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे, उसके वहां पढ़ेंगे इसके बारे में। It's not 7.3. Let me see. या प्रभु, नो प्रॉब्लम्स। 7.3. 7.4 maybe. Yeah, 7.4. Sorry. You can read the purport there. Satvata Tantra, you know. She can read the whole purport. द होल पर्पट प्रभु, ओके। Yeah. माता जी आप देख सकती हैं, आप तात्पर्य पढ़ पाएंगी पूरा? मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, आपको दिख रहा है माता जी? ईश्वर, विज्ञान, भगवान का। हाँ, एक मिनट मैं चेक ईश्वर कर लेता हूँ, चौथा ही है ना? हाँ चौथा ही है ये। हाँ हाँ पढ़िए माता जी। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवें तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदरशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में वह प्रविष्ट होकर अपनी उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोधशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वे भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता वह ये मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्म झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्री भागवत में से भी इसकी पुष्टि की होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक ही। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में ऐसी भिन्नताएं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोधकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंग शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित होते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि और तथा अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा ये मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्वत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत 24 तत्व प्रकट है जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और इनमें भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है।
सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण के बहिरंग शक्ति का प्रकट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So she understand now? अब माता जी समझ आया आपको? समझ में आया कैसे? आया समझ में। बस थोड़ा सा यही था कि जब ब्रह्मा जी के सारे युग बताए हैं तो क्या विष्णु जी के भी युग हुए हैं? She's saying she has understood, just that she had that confusion that if everything is detailed in terms of Brahma's duration, in terms of days, why is it that we have not had that for Lord Vishnu? You Which we tell have her answered. that Mahavishnu breathing, his 1 second is equal to 100 years of Brahma. प्रभु ये बता रहे हैं कि जब महाविष्णु एक बार श्वास लेते हैं तो वो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बराबर होता है। अच्छा। You understand? This is how it's explained. ये इस तरह से समझाया गया है। So how powerful is Lord Vishnu? And Prabhu, if I may ask, I also thought that when Lord Vishnu breathes in and out, that is how many universes are also created and destroyed. Yes. Yeah. Yasyasti nivasita kalam atavalambya jivanti loma vilaja jagadandanata Vishnu mahaniya yasya kalaviseso govinda madi purusham tamaham bhajami. So that swasa, of Mahavishnu, one swasa out is the many billions of universe come out, and then when you breathe in, many of them go back into his body. तो आप माता जी देख सकते हैं, प्रभु और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब भगवान विष्णु एक बार श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, एक बार जब श्वास लेते और छोड़ते हैं उसमें सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और वापस लेते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मांड उसमें नष्ट हो जाते हैं। Right? So you see how powerful, Lord Vishnu is, तो आप देख सकते हैं कितने शक्तिशाली हैं महाविष्णु। So it is not, something small. He is not small. It's an expansion of the Lord, तो आप देख सकते हैं वो भगवान के एक्सपेंशन है, वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। For the purpose of establishing this material world, तो ये भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए वो रूप जो आपने पढ़ा अभी तात्पर्य में, तो भगवान श्री कृष्ण से वो महाविष्णु का रूप आता है। Can you go Bhagavad Gita 11:54? Yeah, Prabhu, I just want to wait. Akshay Prabhu is raising his hand. Yeah, Akshay Prabhu, Prabhu can complete his answer, and I just have a little follow-up question. Okay. You can go to 11:54. In the Bhagavad Gita, Prabhu? Yes, in the purport. This verse is there. हम 11वें अध्याय में No, I think better you go to this one, no? Adi Lila 5:71. Adi Lila 5:71. Yeah, just a minute. अब हम ये दूसरे ग्रंथ में जा रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृता के ग्रंथ हैं, उसमें से आदि लीला, उसमें हम 71वें श्लोक में जाएंगे। यस्यैक निश्वसित, I'll chant the verse. Yasyeka niswasita kalam atavalambya jivanti loma vilaja jagadandanata Vishnu mahansa yasya kalaviseso govindamadi purusham tamaham bhajami. This is from the Brahma Samhita spoken by Lord Brahma. ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो भगवान श्री ब्रह्म जी ने बताया है। Shall we read the translation, Prabhu? Yes, please. अक्षय प्रभु पढ़ना चाहते हैं? आप सुन सक रहे हैं? Yes.
पढ़िए प्रभु। ब्रह्मांड तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। हरि बोल। So you can see from the breathing of Mahavishnu, many universe come and go out, you know. तो आप देख सकते हैं महाविष्णु के श्वास लेने से कई सारे जगत उत्पन्न हो जाते हैं। And this Mahavishnu is nothing but a part and parcel of Krishna. और ये जो महाविष्णु है ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके रूप हैं। So how you can see the power of Krishna, the position of Krishna, how great he is. तो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की का स्थान कितना परम है, परम परमेश्वर है वो। समझाया? समझ आया माता जी? हाँ समझ आया, बिल्कुल आया। समझ आया, हाँ? Yes, she has understood, Prabhu. Very good. Prabhu, can I ask one question? Why can ask many questions? No problem. Why one? Actually, that's what we've been taught, that the Krishna has originated from Vishnu. He is the incarnation of Vishnu. So it's very difficult to absorb when we see the Shastric reference that actually this is the portion of Krishna, Vishnu. Yes. Akshay Prabhu, can you translate the question? I mean, you are a master translator, so please go ahead. No, don't say like that. So I'll translate the question. तो मेरा प्रश्न है कि भारत में हमें यही सिखाया जाता है शुरू से कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो पर ऐसा जब हम शास्त्र के सहयोग से जानने का प्रयास करते हैं तो शास्त्र में बताया गया है कि जो कृष्णा के पोर्शन हैं उसके भी पोर्शन यानी कि एक भाग के भी भाग वास्तव में महाविष्णु है, जिनसे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कभी-कभी कि कृष्णा का स्थान कितना ऊंचा है। 1:3:28। अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे। सॉरी, पहले कैंटो में तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक पे जाएंगे हम और देखेंगे क्या लिखा है उसमें। Can chant the sloka? That's why it's very important to understand the unique position of Krishna. इसलिए कृष्ण जी का जो स्थान है उसे समझना बहुत आवश्यक है। एते च अंश कला पुंसा। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश यानी कि कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतारित होते हैं। हरि बोल। So you see, this is from the Bhagavatam. तो आप देख सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। So we have to learn like that, you know. तो हमें ऐसे सीखना होगा। Even in the Krishna Leela, Mahavishnu, he took the sons from Dwaraka, 10 sons from the Brahman, and he brought it to his place. And Arjuna wanted to find the son, so he could not find, he was going to jump in the fire. Then Krishna brought him to go and see Mahavishnu. And Mahavishnu is saying, I brought these children so that I can have darshan of you. तो आप देख सकते हैं प्रभु ने कथा सुनाई कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो विष्णु जी आए और उनके 10 पुत्रों को लेके गए
और जब वो लेके गए और उसके बाद ये कथा जब हुई कि अर्जुन आए, तो जब वो देखना चाहते थे तब वो जाके उन्होंने ढूंढा उनके पुत्रों को। तो महाविष्णु ने बताया कि मैं इन पुत्रों को लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को कृष्ण जी के दर्शन करने थे। Krishna was not interested in seeing Vishnu, but Vishnu wants to see Krishna. तो आप देखिए कृष्ण जी, उनको ये उत्सुकता नहीं थी कि वो विष्णु जी से मिले, मगर विष्णु जी को उत्सुकता थी कि वो कृष्ण जी के दर्शन करें। So see the position of Krishna. तो आप देख सकते हैं कृष्ण जी का स्थान क्या है। That's why it's also said Vishnu Sahasranam. Devi, she was chanting the Vishnu Sahasranam. तो आप देख सकते हैं जो प्रभु बता रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम, जो देवी जी विष्णु का नाम जप कर रही थी। You understand? But this 1000 name of Vishnu is equal to 3 names of Ram. ये जो 1000 नाम हम जप करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, ये सारे 1000 नाम ये मूल्य है 3 बार राम जी का नाम लेने से। 3 times the name of Ram, Prabhu, right? Yeah. And 3 names of Ram is equal to 1 name of Krishna. और आप 3 बार जब राम जी का नाम लेते हैं तो वो बराबर होता है 1 बार कृष्ण जी का नाम लेने से। You go 932 of Madhya Lila. अब हम ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के भाग में जा रहे हैं। ये भी ग्रंथ है, उसके हम 32वें श्लोक में देखेंगे और 9वां अध्याय है ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। That one, प्रभु? Yes. कोई इसे पढ़ना चाहता है? भरत जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पढ़ना चाहते हैं? पढ़ू प्रभु? हाँ, उषा माता जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कहाँ से पढ़ू? शिव जी? हाँ, शिव जी ने अनुवाद ना? हाँ, अनुवाद पढ़िए। शिव जी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। तात्पर्य, यह श्लोक एक मिनट माता जी, एक मिनट, हरि बोल। So you can see here the 1000 name of Vishnu, Vishnu Sahasranam is equal to 1 name of Krishna. I mean 3 names of Ram. तो आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के ये जो 1000 नाम हैं, इनके बराबर 3 बार राम राम राम, 3 बार राम के नाम के बराबर हैं। Yes. हाँ। You know, and this what do you call that? 3 names of Ram is equal to 1 name of Krishna. और 3 बार राम जी का नाम जप करेंगे तो वो 1 बार कृष्ण जी का नाम जप करने के बराबर होता है। You can go to 119.6 of the Bhagavatam. अब हम श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो के 19वें अध्याय के 6ठे श्लोक पे जाएंगे। 6th one, Prabhu, right? 119.6. Yes, go Prabhu. to the bottom, the last paragraph. Okay. अब हम इसके तात्पर्य के आखिरी you can see जाएंगे। Varaha Puran in the according to the Varaha Puran. Yes, Prabhu, I can see. Akshay can read that. According to the Varaha Puran. Yes, Prabhu. वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है,
गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य हैं। हरि बोल। See that? आप देख सकते हैं। So you see how powerful if you chant Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, हरे हरे, Hare रामा Rama, हरे रामा, Rama Rama, हरे Hare हरे। Hare. तो आप देख सकते हैं कितनी शक्ति है महामंत्र में, जो हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करने में है। Understand? समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। Hello. समझते भी हैं और करते भी हैं, बिल्कुल। Okay, she's saying she understands जी, and she does also. Very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Very good. Any other questions? You have question, Akshay, you said? No प्रभु। और कोई प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं प्रभु से? So I guess, I hope I have pleased everyone with reasonable answers. प्रभु आशा करते हैं कि आपको खुशी मिली। प्रभु ने जिस तरह से आपके प्रश्नों का जवाब दिया, आपको उनके जवाब सही तरह से मिले। Yes. Yes, Prabhu. Yes, I have Prabhu. not Yes, Prabhu. speculated. I only showed you everything in the Shastra. प्रभु ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ के जवाब नहीं दिया, प्रभु ने आपको वही जवाब दिखाया जो शास्त्रों में लिखा गया है। So Shastra we must all accept. और शास्त्र को हमको सबको मान्य करना पड़ेगा जो शास्त्रों में लिखा गया है। Shastra is Bhagavad Pranitah. शास्त्र भगवत प्रणीतः कहते हैं हम उसको। You cannot reject. उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सही नहीं है। If you reject means you are rejecting God. अगर आप शास्त्र को मान्य नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान को भी अमान्य बता रहे हैं। And if you follow, you get all success. Can you go 16:23? Yes, Prabhu. If you follow, then you get all success, all happiness, all perfection. अगर आप शास्त्र के हिसाब से जो लिखा है उसको आप मानेंगे अगर, तो आपको सारी सफलताएं मिलेंगी। Prabhu, can you repeat the श्लोक नंबर 16? 23. Okay. 23वें श्लोक में जा रहे हैं हम, 16वें अध्याय। Pavitra is there, you chant? पवित्रा माता जी, आप सुन सकती हैं, आप चैंट Yes, करेंगे प्रभु। श्लोक को? हाँ। यम शास्त्र विधि मृत्युश्च वर्जित कामकर्तः नास सिद्धि मवर्ज्योति ना सुखम ना परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। See, if you don't follow, you cannot get happiness, you cannot get perfection, nor can you go to the supreme destination. तो आप देख सकते हैं, अगर आप शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो न तो आपको सिद्धि मिल सकती है, न सुख मिल सकता है, न परम गति की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। So you can go to the next verse. हम अगले श्लोक में जाएंगे। Can read again? माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी फिर से? Yes, प्रभु। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिसे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरि बोल। So we must know what to do, what not to do based on Shastra Vidhi. तो हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं कार्य करना चाहिए, ये हमको शास्त्रों के
विधि के हिसाब से जानना होगा। So we follow our own mind, then we're going to get into a lot of trouble. अगर हम अपने मनमानी करेंगे तो फिर हमें काफी समस्या का से जूझना होगा। Yes? हाँ? Yes, Prabhu. So the choice is yours. तो आपको चयन करना है। If you follow a proper guru and follow, you will be successful. आप सही गुरु की कृपा और उनके मार्ग पे चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। You get a lot of happiness. बहुत खुशी मिलेगी। Perfection. हाँ, और आपको बिल्कुल परफेक्शन मिलेगा। And you will go home back to God. और आप भगवान के घर आध्यात्मिक जगत में वापस जाएंगे। वापस जाएंगे। I think soon, Prabhu, you will not need the translators. You don't want to वापस जाएंगे, you want to stay here, then big trouble. COVID-19 and many more will come, you don't know. आप अगर भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आज हम कोविड से जूझ रहे हैं, आगे और तरह की समस्याएं आएंगी। ठीक है? ठीक है? Everybody is quiet. So okay, I guess thank you all very much. ठीक है प्रभु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। I just want to take the chance to see if Arun is here, and we would want to give you a small vote of thanks. Is that okay, Prabhu? I don't know. You have to thank Krishna and Vyasadeva for writing all this information. But Prabhu, we have to thank you because you are helping us get all that knowledge. Arun, can you hear me? Would you be okay Yes. to give a small vote of thanks, and whatever Yeah. you liked, if there was a aha moment or whatever, you can speak in English. You can also translate yourself in Hindi. Yes. And Prabhu, Arun is from Karnataka, from Bangalore, but now in Germany. So Arun, over to you. Okay, thank you, Anand. First of all, big thanks for inviting me for the session. I did not know what to expect when you called me, but obviously very new. So thanks a lot. And to Mr. Prabhu, the president, also thank you very much. Pretty insightful. Obviously, you clearly have the knowledge. It's obvious, which Anand kept as a surprise, I guess, from me. So thank you for the session. It's interesting that knowledge can also be transferred now virtually, which is very useful in a digital format through Zoom, and like Anand said, from different countries. So big thanks, Prabhu, and also big thanks to all the participants. And also Anand, back to you. Thanks, like you said at the beginning. These are almost necessary things that in the times that we live. So thank you. Yeah. Hare Krishna, Arun Prabhu, thanks so much. I think your Hindi is not bad, so maybe you want to speak in Hindi and just translate a little bit for the audience. हाँ जरूर Yeah. जरूर। तो आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए इस सेशन में। जब मैं आ रहा था मुझे ये नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या मतलब होता है इस सेशन में। तो बहुत कृपा है आपकी, आपने मुझे आमंत्रित किया। और प्रेसिडेंट प्रभु साहब, आप स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके पास जो जानकारी है, इतना सारा नॉलेज है, आपने बखूबी से सबको एक्सप्लेन करके समझा के, और वो भी जो प्रश्न उठाए जा रहे थे उनका भी जवाब काफी अच्छी तरीके से सबको जवाब दिया। ये नहीं कि सिर्फ जवाब दिया बट ऑल्सो सबको समझाया, जो शायद और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कॉल पे आज, जैसा कि मैं अंग्रेजी में बता रहा था कि मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा एक सेशन डिजिटली भी आजकल किया जा सकता है, वो भी अलग अलग देशों में बैठे लोगों के साथ। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शनिवार के दोपहर या शाम को जहाँ पर भी आप बैठे हो, कि आपने वक्त निकाल के इतना अच्छा एक सेशन समझाया। और आनंद, स्पेशली बैक टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग आल्सो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू। Thank you. And Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna.
So I guess thank you again. Hope to see you all again soon. प्रभु आशा करते हैं कि आप लोग को फिर से आपसे दर्शन हो. धन्यवाद. प्रभु, I also want to just say very sorry to Radha Priya Mataji. I think I made offenses today that I could not invite her to read as much. Mataji, please, please forgive me. I saw your name, but as I was scrolling down, I mean, you are such a senior devotee that we have. So please bear with me, and please excuse me for this major offense. And I think there are others also, but for you especially, you are No, such an Prabhu, my inspiration Hindi- for all of us. So please excuse me. My Hindi writing reading is really out, but I can understand very well. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Maybe she Okay. can read the Punjabi next time. Okay. Okay. Yeah, Okay. thank you so much. Yeah. Thank you. So Prabhu, shall we close the session? Yes. Yeah. Okay. Then Hare Krishna. आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो बराबर से आ रहे हैं, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए. और कुछ फीडबैक हो तो हमें फीडबैक दीजिए. We will share the recording again. हरे कृष्णा, हरि बोल. जय राधा मदन मोहन की जय. जय श्रीला Hare प्रभुपाद Krishna. की जय. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you, Prabhu, for such a Hare great Krishna. session. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you Krishna, very Prabhu. much. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. Hare